हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाले, किसके बारे में डिस्कस करने वाले? डैम्स ऑफ इंडिया। डैम्स ऑफ इंडिया की जो डैम रहे, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो हमने डिस्कस करने वाले। जो इंडिया की जो भी डैम रहे, जो इम्पोर्टेंट डैम रहे, ध्यान में रखिएगा। जो रिवर के ऊपर में जो बांधो रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाला। आज बात करें, ये 77 की वीडियो रहे। हालांकि हमने 75 आपको बता दी थी, बट हमने वो जो पिछली से जो वीडियो रहे वो 76 की था, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया बताइए। जो इंडिया में जो हाईएस्ट डैम रहे, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, डैम ऑफ इंडिया इज कौन सी डैम रहे? हाईएस्ट डैम सबसे जो हाईएस्ट रहे वो है टिहरी डैम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टिहरी डैम। फिर यह कहाँ कौन से स्टेट में रहे, कौन सी रिवर के ऊपर में रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी रिवर के ऊपर में ये बांधो रहे? ये उत्तराखंड में रहे। उत्तराखंड में रहे। कौन सी रिवर के ऊपर में ये रहे, ये बांधो? ये कौन सी रिवर के ऊपर में? ये है भागीरथी। क्लियर? भागीरथी रिवर के, जैसे हमने डिस्कस करते रहते, जो भागीरथी से जो अलकनंदा से मिलने के बाद बन जाती है, क्या रहे? गंगा रिवर बन जाती है, गंगा मैया, है ना। भागीरथी की कॉन्फ्रेंस, जिसे देव प्रयाग कहा जाता है। मुझे पंच प्रयाग के बारे में बात बताइए। जो पंच प्रयाग रहे, क्या डिस्कस कर ले? जो पंच प्रयाग रहे काफ़ी बार हालांकि डिस्कस कर रखी है, अगर जिसे नहीं पता तो बताना, वो हमने आपको बताऊंगा। सारे के सारे जो पंच प्रयाग, जो देव प्रयाग रहे, रुद्र प्रयाग रहे, जो ओरिजिन कहाँ से रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे, ध्यान में रखना। ये टिहरी डैम जो कि तो उत्तराखंड में रहे, और फिर ये रहे सबसे हाईएस्ट में रहे भागीरथी रिवर के ऊपर में। फिर बात करें सेकेंड हाईएस्ट डैम कौन से रहे? सेकेंड हाईएस्ट डैम जो रहे वो है इंडिया में, वो है भक्रा नंगल डैम के आ रहे, भक्रा नंगल डैम, है ना। भक्रा नंगल डैम सेकेंड डैम रहे, एंड ध्यान में रखिएगा। फिर कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है? ये जो सतलज रिवर के ऊपर में, सतलज रिवर के ऊपर में, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, देखिए ये भक्रा नंगल डैम है, भक्रा नंगल डैम, ध्यान में रखिएगा। और क्या रहा है, एंड जो कि और बताना, जो असल में जो भक्रा नंगल डैम है ना, ये दोनों तरह के रहे। मतलब एक तो रहे भक्रा डैम और एक नए नंगल डैम। कैसे? ऐसे देखिए, भक्रा डैम जो रहे ना, भक्रा डैम रहे, ये आपको मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश में, ये मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश में। जो नंगल डैम रहे ये आपको पंजाब में मिलने वाला है। क्लियर? सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड जो ये रिजर्वियर, ये जो रिजर्वियर जो बनाया गया है, वो भक्रा डैम गोविंद सागर जो कहा जाता है, ध्यान, भक्रा डैम, या फिर जो रिजर्वियर है वो भक्रा डैम नाम से जाना जाता है, ये जो रिजर्वियर है। क्लियर? जैसे गोविंद सागर कहा जाता है। देखते हैं क्या डिटेल में रहे। द टिहरी डैम इज द हाईएस्ट जो कि डैम इन द इंडिया, जो कि स्टैंडिंग एट द हाइट जो कि 260.5 मीटर जो कि हाइट रहे, एंड 8,555 फीट रहे, लोकेटेड इन द उत्तराखंड अक्रॉस द भागीरथी रिवर के ऊपर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो एमंग द टलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, एंड लोकेशन जो कि उत्तराखंड में रहे, इंडिया में, रिवर भागीरथी ऊपर में 260.5 जो कि मीटर, एंड 8,500 जो कि 5 फीट। एंड सिग्निफिकेंस क्या रहे? इट इज द वाइटल सोर्सेस ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एंड देन द प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड मिलियंस इन जो दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, एंड देन द उत्तराखंड को ये ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना है। क्लियर? ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं नंबर 2 पर क्या आ रहा है। लॉन्गेस्ट डैम हमने डिस्कस करी, सबसे हाइट के मामले में, सबसे जो हाइट में मामले में कौन सी डैम रहे, एंड ये पूछा जा रहा है जो कि सबसे लंगेस्ट मतलब सबसे लंगेस्ट के मामले में कौन सी डैम रहे। ये रहे हीराकुद डैम। कौन सी स्टेट में रहे? ये उड़ीसा में रहे। कौन सी रिवर के ऊपर में रहे? ये महानदी, ध्यान में रखिएगा, महानदी रिवर के ऊपर में रहे, ध्यान में रखना, महानदी रिवर के ऊपर में रहे, एंड उड़ीसा में रहे। क्लियर? एंड देन
सो ये महानदी में रहे। एंड बात करें इसके जो लेंथ रहे ना, कुल लेंथ कितने की रहे, 25.79 किलोमीटर। क्लियर, 25.79 किलोमीटर लेंथ रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। बट इसकी जो मेन डैम रहे ना, मेन डैम की जो लेंथ रहे वो 4.8 किलोमीटर है। इसमें ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। टोटल लेंथ रहे 25.79 किलोमीटर, बट जो मेन डैम रहे 4.8 किलोमीटर। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर बात करें, ध्यान में रखना इतनी सी बात आगे। और फिर बात है, बताना सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सी है। ओल्डेस्ट डैम सबसे इंडिया में वो है कालानाई डैम। कौन सी रहे, कालानाई, KLANAI, कालानाई डैम। क्लियर, सबसे ओल्डेस्ट है। कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है, वो काली रिवर के ऊपर में, जो तमिलनाडु में रहे। तमिलनाडु में तो काली रिवर नहीं है, कहाँ रही है, हालांकि काली रिवर नहीं है तो कालानाई डैम जो कावेरी रिवर में, सॉरी माफ़ करिएगा, कावेरी रिवर में, जो कि तमिलनाडु में रहे। क्लियर। एंड फिर जो हमने डिस्कस करी महानदी की ओरिजिन बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, महानदी की ओरिजिन वो छत्तीसगढ़ की होती है। ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ की कहाँ से होती है। मान लो ये उड़ीसा हो गया, बस ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। मान लो ये उड़ीसा हो गया, यहाँ इसके जो ओरिजिन रहे, मान लो ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ की अमरकंटक कहाँ रहे, जो महानदी के ओरिजिन रहे ना, जो छत्तीसगढ़ की जो फरसिया से ओरिजिन हो रहा है। मान लो इससे पहले चेंज कर लेते हैं, ये रिवर रहे, ये ऐसे ऐसे करके फ्लो कर रहा है उड़ीसा में, जो निकल जाती है कहाँ रहे। देखिए, असल में ये जो ओरिजिन रहे ना, ये ओरिजिन जो रहे ये छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ की कौन सी, फरसिया विलेज में। फरसिया, बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एंड वैसे भी जो ये मोबाइल रहे वेट जो चार्ज नहीं रख रहा है, सो देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं सारे के सारे। फरसिया विलेज एंड सिहावा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहे, सिहावा डिस्ट्रिक्ट की छत्तीसगढ़ का ओरिजिन रहे। इसका ट्रिब्यूटरी आपको बता दूं, जैसे कि हमने ऐसे याद रखते हैं, आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ, देन आपको बताऊँगा। सिहामा क्या कर रहा है, बालों में, अपने बालों में तेल लगाए। कौन सी तेल, जोंग तेल, जोंग तेल। देखिए कैसे, सी मतलब है सियोनाथ, हा मतलब है हसीदेव, मा मतलब है मांड, हसीदेव मांड, जे मतलब है जोंक, ओंक तेल। खत्म, सारे का सारे। ये रहे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये जो नीचे जो लिखी है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर इतनी सी बात। वैसे हमने याद रखी, जैसे मान लो अगर आपको कभी पूछा जाए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, मतलब अगर आप धाराओं की दिशाओं से आप खड़े हो, धाराओं की दिशाओं से जो आपके लेफ्ट साइड में जो रिवर आकर ज्वाइन होती है वो लेफ्ट हो गया, जो राइट साइड में आकर ज्वाइन होती है वो राइट हो गया। खत्म, ध्यान में रखिएगा। मान लो ये रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है ना, आप धाराओं की दिशाओं से जब खड़े हो तो आपको आपकी जो राइट रहे, जो लेफ्ट रहे वो लेफ्ट बैंक। जैसे देखिए लेफ्ट बैंक पहले बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। लेफ्ट बैंक जैसे सियोनाथ हो गया, यहाँ से और एक मतलब रिवर जो ज्वाइन कर रहा है, सियोनाथ ज्वाइन कर रहा है, सियोनाथ। एंड देन इसके बाद कौन सी रहे, हासीदेव, यहाँ से हासीदेव अगर ज्वाइन हो रहा है, सियोनाथ हासीदेव, ये रहे सियोनाथ हासीदेव। एंड देन मांड यहाँ रहे, मांड रिवर। इसके बाद जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बात करें तो वो है जोंक होगा, जोंक, ओंक एंड देन तेल। क्लियर, तेल रिवर। हालांकि और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग रहे, मतलब ये जो तेल रिवर है ना, इसके ओरिजिन पूछे तो वो जो कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रहे, उड़ीसा में ओरिजिन रहे, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहे, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे और भी काफ़ी बातें रहे, जैसे क्या रहे, बस इतना ही रहने देते। एंड इसकी जो लेंथ रहे ना, महानदी रिवर की लेंथ भी पूछा जा सके, 494 किलोमीटर रहे। आपको काफ़ी सारे प्लेसेस में 485 भी मिल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। बस इसके आसपास में रहे, ध्यान में रखना 495, बट टोटल जो लेंथ रहे ना वो 900 किलोमीटर रहे, 900 किलोमीटर रहे, या फिर 560 माइल रहे, 560 माइल। ध्यान में रखिए, माइल मतलब क्या है मुझे बताइए, क्या जानते हो जो माइल रहे, माइल क्या है? माइल मतलब यही है कि
क्या है माइल मतलब 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, 609 किलोमीटर। देखते हैं द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ये हीराकुद है जो कि लोकेटेड इन ओडिशा विद द टोटल लेंथ जो कि अप्रोक्सीमेटली 25.8 किलोमीटर। आपको कितने बताया? 25.79 बताया ना, बस इससे आसपास रहे, 79 बताया ना। ये 8 किलोमीटर एंड इट इज़ द जो कि आर्दन डैम एंड विल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर एंड जो कि सर्व्स as the major situated on the irrigation flood and then the control and power generation in the region। नेम रहे हीराकुद एंड लोकेशन उड़ीसा में, रिवर महानदी के टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 25.8। पर्पज क्या रहे? प्राइमरी इरिगेशन एंड देन द फ्लड कंट्रोल करना एंड देन जो कि पावर जनरेशन करना। क्लियर। और फिर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, जैसे इसकी शुरुआत रहे जो कि 1947 से, बट ये जो काम जो मतलब जो फाउंडेशन स्टोन लेड करवाया गया था वो 1948 से। कौन से ईयर में कंप्लीट हुए? ध्यान में रखिएगा, ये कंप्लीट हुए 1953 में, बट ये जो काम करना चालू करवाया गया था ना वो रहे 1957। ध्यान में रखना है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है, बट आपको नहीं होना है। क्लियर। एंड फाउंडेशन स्टोन जो लेड करी थी वो रहे जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नागार्जुन सागर डैम, अब तक 3 क्वेश्चन हुए, तो देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं। नागार्जुन सागर डैम इज इन हुई स्टेट, हुई रिवर, कौन सी रिवर में रहे? पहले बताइए कौन सी स्टेट में रहे नागार्जुन डैम? ये रहे तेलंगाना में। कौन से रहे? तेलंगाना में, तेलंगाना में। एंड तेलंगाना जो कि तेलंगाना में नागार्जुन सागर डैम, ये कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है? ये कृष्णा रिवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्णा। कृष्णा की ऑरिजिन मुझे बताइए। वो महाबलीपुरम से, महाबलीपुरम से ऑरिजिन रहे। ध्यान में रखना, ये ऑरिजिन रहे महाबलीपुर एंड तेलंगाना में रहे। एंड और कौन सी डैम रहे कृष्णा रिवर में? ये है क्या है? श्री साइलम डैम भी रहे, श्री साइलम डैम। सो ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द नागार्जुन सागर डैम जो कि इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में रहे एंड गुंटूर जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखना जो कि रिवर कौन से रहे? कृष्णा रिवर। लोकेशन बिटवीन द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ये स्थित है। ध्यान में रखना, ये सिर्फ तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। एंड पर्पज क्या रहे? द डैम इज मल्टीपल जो कि मल्टीपर्पज जो कि प्रोजेक्ट्स जो कि सर्विंग फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। सिग्निफिकेंट क्या रहे? इट इज़ द रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मानसूनरी डैम। क्या रहे? मानसूनरी डैम, मानसूनरी। देखते हैं, बताइए मानसूनरी डैम क्या है? जानते हो, हमने डिस्कस कर रखी है। नंबर 4 में क्या रहा है? इडुक्की डैम इज व्हिच स्टेट? बताइए इडुक्की डैम कहाँ रहा है? इडुक्की डैम ये केरला में रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला में रहे इडुक्की डैम। और व्हिच रिवर? ये केरला में रहे। और बात करें क्या रहे? ध्यान में रखना, इडुक्की डैम ये केरला में रहे। तो देखते हैं और क्या रहे, और भी काफ़ी सारे बातें रहे। इडुक्की डैम केरला में रहे, जैसे हमने कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है? ये ध्यान में रखना, ऑन दी कौन सी रिवर? वो है कौन सी रिवर है? पेरियार रिवर, पेरियार रिवर। क्लियर, पेरियार रिवर के ऊपर में रहे। इसे भी लाइफ लाइन ऑफ केरला कहा जाता है, केरला की लाइफ लाइन। क्लियर। तो देखते हैं, और जो केरला में जो नेशनल पार्क रहे ना, हमने एक ऐसे ट्रिक में याद रखिए, वो है यार प्यार साइलेंट पापड़मुडी, है ना, इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं जो कि इडुक्की डैम इज लोकेटेड इन द इंडिया जो कि स्टेट ऑफ कलकत्ता, सॉरी केरला में रहे। इट इज़ एन आर्च जो कि डैम एंड जो कि आर्च डैम एंड बिल्ट अक्रॉस द पेरियार रिवर एंड सिचुएटेड बिटवीन द 2 माउंटेन्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला एंड इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सलाल डैम इज इन व्हिच रिवर? कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है? पहले कहाँ रहे बताना, ये चेनाब रिवर के ऊपर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चेनाब। एंड कौन सी स्टेट या फिर यूटी में रहे? ये जम्मू एंड कश्मीर में रहे। ध्यान में रखिएगा, चेनाब रिवर तो देखिए, चेनाब रिवर तो कहाँ रहे? चेनाब रिवर जो नॉर्थ इंडिया रहे वहाँ रहे। चेनाब हो गया, ब्यास हो गया, सतलेज हो गया, एंड देन और क्या क्या हमसे छूट रहे, जो
मतलब जो बोखारचू ग्लेशियर से जो रिवर ऑरिजिन कर रहा है, एंड देन यहाँ नंगा पर्वत से जो पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, एंड देन कराची के पास में एंड हो रहा है ना। मिठानकोट में जो सारे के सारे रिवर जो क्या हो गया, जो चेनाब हो गया, एंड देन व्यास हो गया, सतलज हो गया, एंड देन और क्या क्या रहे, जो 5 रिवर रहे ना, 5 रिवर वो रहे, ध्यान में रखिएगा। इनमें से चेनाब रहे, जैसे हमने ऐसे याद रखते हैं ना, बस ट्रिक बताना, JCRVS खत्म, सारे के सारे रहे। आई मतलब है इंडस। देखिए ये जो ऊपर 3 रिवर रहे ना, ये पाकिस्तान के पास रहे, ये नीचे जो 3 रिवर दिख रहा है ये इंडिया के पास रहे। इंडस, झेलम, चेनाब, रबी, व्यास, सतलज खत्म हो गया ना। ये 3 रिवर इंडिया के पास रहे, एंड इसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। एंड अभी के टाइम में क्या हो चुकी है, जो कि जो 1960 की जो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में जो साइन करवाया गया था, वो जो वाटर डिस्प्यूटेड जो रहे वो ख़त्म करवाया गया है, ध्यान में रखिए, तो पता ही होगा ना। एंड जो पहलगाम अटैक के बाद ध्यान में रखना सारे के सारे, तो बस रहने देते हैं ये सारे के सारे। ये जो इसके ओरिजिन रहे ना वो खारचू ग्लेशियर, जो बात करें कौन सी रिवर, वो है इंडस रिवर की, ध्यान में रखिएगा इंडस। और फिर झेलम रिवर की ओरिजिन पूछे तो इसी के नीचे रहे झेलम रिवर की, वो है क्या रहे, राकोस्ताल रहे। फिर चीमाइंगडुंग ग्लेशियर से जो ओरिजिन रहे कौन सी रिवर, बताइए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे, हालांकि डिस्कस कर चुकी है हमने। ये चेनाब रिवर तो रहे, बस टॉपिक पर आते फिर बात करें और क्या क्या रहे। देखिए ये तो रहे चेनाब रिवर में। जो झेलम रिवर में जो डैम रहे ना, झेलम रिवर में एक डैम रहे, वो है उरी डैम। उरी डैम झेलम रिवर में रहे। चेनाब में भी और एक आपको मिल सकता है, वो है दुलहस्ती डैम। दुलहस्ती डैम, क्लियर, दुलहस्ती डैम। एंड चेनाब में और एक रहे दुलहस्ती डैम, बगलिहार डैम, सॉरी बगलिहार जो डैम रहे, क्या रहे, बगलिहार, बगलिहार डैम, क्लियर। देखते हैं द सल्लल dam is built on the Chenab river and in the Resi district of the Jammu Kashmir and India. It is the run of the river and a hydroelectric project that contribute the power to various जो कि northern India and state through the जो कि northern grid। देखते हैं नंबर 6 राइट, जो सॉरी राजघाट, माफ करिएगा, राजघाट डैम इज इन हुई रिवर, कौन सी रिवर में राजघाट डैम रहे। ये राजघाट डैम आपको मिलने वाला है कहाँ मिलने वाला है, ये मिलने वाला है आपको बेतवा रिवर के ऊपर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहे बेतवा, क्लियर। बेतवा कौन जानते हो, ये जो यमुना रिवर है ना, यमुना जो जमुना रिवर है, यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरी है ये एक, जो हिंडन, बेतवा, केन, टंस, जो टंडस क्या रहे, टंस ऐसे करके रहे ना, काफ़ी सारे रहे, टंस, हिंडन, बेतवा, केन। और गंगा रिवर के पूछे तो रामगंगा, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, फूनैता, क्या यही है फूनैता, जो काफ़ी सारे रहे। एंड वो तो गंगा रिवर के रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड बस रहने देते। ये रहे बेतवा रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी। एंड ये जो डैम को भी और क्या कहा जाता है, माता टीला डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माता टीला डैम कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और भी इसे भी और क्या कहा जाता है, एंड लक्ष्मीबाई डैम भी कहा जाता है, लक्ष्मीबाई डैम भी कहा जाता है, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा और क्या आ रहा है, ध्यान में रखना। और भी जो रिहांड रिवर रहे ना, अरे एंड रिहांड रिवर के ऊपर में आपको डैम मिलने वाला है। जैसे रिहांड डैम हो गया, रिहांड रिवर के ऊपर में आपको रिहांड डैम हो गया। गोविंद बल्लभ पंत जो कहा जाता है सागर डैम, वो रिहांड डैम के ऊपर में है। एंड ये सारे के सारे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बारे में, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ये सारे के सारे देखते हैं क्या रहे। रिवर जो कि बेतवा, एंड देन द पर्पज क्या, इरिगेशन, एंड देन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। स्टेट जो कि इन्वॉल्व जो कि उत्तर प्रदेश, एंड देन मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। एंड देन अदर जो कि नेम इट इज ऑल्सो नोन एज द रानी लक्ष्मीबाई जो कि डैम कहा जाता है। लोकेशन सिचुएटेड नियर द राजघाट इन द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 7 गांधी सागर डैम इज इन हुई स्टेट, गांधी सागर डैम ये आपको मिलने वाला है मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी रिवर में, चंबल रिवर, चंबल रिवर, ध्यान में रखिएगा। एंड ये गांधी सागर डैम। एंड इंदिरा सागर डैम भी वो आपको मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम रहे, बट कौन सी रिवर के में पूछे वो है, देखिए गांधी सागर डैम। एंड जो
रिवर पूछे तो वो नर्मदा रिवर। क्लियर, नर्मदा जो कि लाइफ लाइन है आपको मध्य प्रदेश। देखते हैं कौन सी प्लेस से ओरिजिनेट है, जो मैखल रेंज मतलब जो छत्तीसगढ़ में रहे। द गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन इंडिया, जो कि स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश, जो कि स्पेसिफिकली इट इज सिचुएटेड ऑन द जो कि मंडसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश ऑन द चंबल रिवर। द डैम इज वन ऑफ द 4 मेजर जो कि डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर, इज ऑल्सो द जो कि रिवर रिजर्वियर एंड द सराउंडेड बाय द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, ओमकारेश्वर डैम इज इन व्हिच रिवर। ओमकारेश्वर डैम कहाँ रहे, ओमकारेश्वर डैम ये रहे नर्मदा रिवर के ऊपर में, ध्यान में रखिएगा। फिर कौन सी स्टेट में रहे, ये मध्य प्रदेश में रहे। क्लियर। एंड जो हमने डिस्कस करी जो माता टीला डैम अभी डिस्कस करी, बताइए माता टीला डैम कहाँ रहे। माता टीला जो डैम रहे ना वो रहे बेतवा रिवर के ऊपर में, कहाँ रहे, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों स्टेट में रहे, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, ध्यान में रखना। देखते हैं द ओमकारेश्वर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर इज इन जो कि मध्य प्रदेश एंड इंडिया नियरली जो कि होली टाउन एंड देन द ओमकारेश्वर इट इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द लार्ज नर्मदा वैली एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर्विंग एज द मल्टीपर्पज जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट में ये काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 9, रंजीत सागर डैम इज ऑन व्हिच रिवर। रंजीत सागर डैम ये रहे कहाँ रहे, रवि रिवर के ऊपर में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर रवि रिवर। रवि रिवर कहाँ रहे, ये रहे आठ पंजाब में, पंजाब एंड झारखंड के में रहे, झारखंड की बॉर्डर में रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड इतना ही रहे, ध्यान में रखना। और भी रहे और एक रहे रेंगाली नहीं, रेनगडाडी डैम। रेनगडाडी डैम कहाँ रहे बताइए, ध्यान में रखिएगा। जो बता देता हूँ आपको, जो रेनगनाडी डैम कहाँ रहे मुझे बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना। देखते हैं अगली क्वेश्चन, ये तो आपको बताया ना। देखते हैं द जो कि रंजीत सागर डैम जो कि ऑल्सो जो कि ऑल्सो नोन एज द थेन डैम, इसे भी थेन डैम कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इज बिल्ट ऑन द रवि रिवर एंड इट इज़ द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन नियर द जो कि पठानकोट, बताइए होगा ना पठानकोट कहाँ रहे, नहीं पता आपको। देखिए जो ये वाला जो इसकी तरफ रहे ना, जो मतलब मान लो ये रहे इंडस रिवर, इसके ऑरिजिन ऐसे ऐसे फ्लो करके जो लेह लद्दाख से गुजरने के बाद ये गिलगिट के साथ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो गिलगिट के पास जो नंगा पर्वत में ये यू टर्न लेती है, यू टर्न लेने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है एंड देन ये जो गल्फ ऑफ खम्बाट में एंड हो जाती है। वो जो रहे ना यहाँ एक प्लेस रहे, इसे कहा जाता है पर मिठानकोट। मिठानकोट में सारे के सारे जो रिवर जॉइन करती है वो है मिठानकोट। क्लियर, इतनी सी बात। जो 5 रिवर जो ट्रिब्यूटर रहे इंडस रिवर की, इसका ऑरिजिन पूछे तो वो खारचू ग्लेशियर रहे इंडस रिवर की, वो जो रहे ये मिठानकोट के पास में ये प्लेस रहे। क्लियर, पंजाब एंड द बॉर्डरिंग जो कि जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, रवि रिवर ये ऑल्सो नोन एज द थेन डैम लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में बॉर्डर में रहे। पठानकोट में पर्पज क्या रहे, द डैम सर्विंग एज द मल्टीपर्पज रिवर जो कि वैली एंड देन द प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड इरीगेशन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, रेंगाली डैम। देखिए अभी आपको बताया ना रेंगाली डैम अलग है एंड जो आपको बता देता हूँ, आंसर भी बता देता हूँ, रेनगाड़ी डैम ये अलग है। रेनगाड़ी डैम ये दोनों के दोनों अलग है। रेंगाली डैम ये आपको उड़ीसा में मिलने वाला है, रेनगाड़ी डैम ये रहे रेनगनाडी डैम ये रहे आपको मिलने वाला है और अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। जो क्लियर, कौन सी रिवर के ऊपर में, रेनगनाडी रिवर के ऊपर में, ट्रिब्यूटरी जो कि एक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। क्लियर, देखते हैं एंड देन सेशन एंड करते हैं। रेंगाली डैम जो कि इज लोकेटेड इन उड़ीसा, रेंगाली डैम तो उड़ीसा में रहे एंड इंडिया जो कि स्पेसिफिकली इट इज द सिचुएटेड इन द रेंगाली विलेज एंड विच इज द अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में एंड इज बिल्ट अक्रॉस द ब्राह्मणी रिवर। क्लियर, एंड ब्राह्मणी की ऑरिजिन बताना, ये जो साउथ कोयल रहे एंड जो संग कोयल रहे ये दोनों के कन्फ्लुएंस से बनती है, जो वेदव्यास रहे है ना, वेदव्यास में जो रहे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।